माँ ऐसा क्या करे कि गर्भ में जब शिशु का विकास हो रहा है तो वो तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, एक्टिव रहे। हर माँ चाहती है बच्चा अच्छा हो, बढ़िया हो, मजबूत हो, उसका वजन ठीक आए, वो खुश रहे, क्योंकि ये तो ममता की बात है। सो मॉमीज, आपको ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिससे कि गर्भ के अंदर बच्चा तंदुरुस्त होता है, शारीरिक, मानसिक, हर तरीके से। चलिए सीखते हैं, जानते हैं, साइंटिफिकली समझते हैं। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। डू सब्सक्राइब अस फॉर सच मोर इन्फॉर्मेशन। घर में जो बच्चा है ना, माँ की आंखों से दुनिया देखता है। माँ हंसती है तो हंसता है, माँ रोती है तो वो रुआंसा हो जाता है, उदास हो जाता है। माँ तंदुरुस्त रहती है ना, तो बच्चा भी तंदुरुस्त रहता है। तो माँ को ऐसे कौन से काम करने चाहिए, ये आपके लिए एक रिफ्रेशिंग वीडियो हो सकता है, जिससे आप अपने रूटीन, बिहेवियर, तौर तरीके, खान पान में बदलाव करके एक सुंदर बच्चा, एक प्यारा बच्चा, एक एनर्जेटिक बच्चा पा सकती हैं। क्या करना है? नंबर 1 है न्यूट्रिशन। अगर आपके शरीर में खून की कमी है, कैल्शियम की दवाएं आप नहीं लेती, विटामिन डी की दवाएं नहीं हो रही हैं, क्योंकि इनकी कुछ एडिशनल नीड होती है प्रेगनेंसी में। 2 जानें विकसित हो रही हैं और एक पूरी समूची ज़िंदगी बन रही है आपके अंदर। तो न्यूट्रिशनल नीड्स एक्स्ट्रा होती हैं, आपके खाने से पूरी नहीं होने वाली, दवा लेना ज़रूरी है। तो अगर फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, B12, जिंक, इन सब की डेफिशिएंसी है ना, तो बच्चा तंदुरुस्त नहीं रह सकता। इसीलिए अपने विटामिन प्रोफाइल, न्यूट्रिशन प्रोफाइल ज़रूर टेस्ट करा के रखें और अपने डॉक्टर से पूरी सलाह के साथ सप्लीमेंट्स ज़रूर पूछें। सो नंबर 1 जो काम है, बैलेंस्ड डाइट आपको लेना ज़रूरी है एंड एडिशनल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। दूसरा काम है ध्यान, मेडिटेशन एंड पॉजिटिव माइंडसेट। प्रेगनेंसी में वैसे ही माएँ बड़े जॉय में रहती हैं, लेकिन हर माँ के लिए ये सफ़र इतना अच्छा सुहावना नहीं होता। कईयों के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। उनका एटमॉस्फेयर कैसा है, फैमिली सपोर्ट कैसा है, उनकी जॉब, उनकी लाइफ के चैलेंजेस उनको इस दौर में कठिनाई देते हैं। लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा सा अपने पैरों को पीछे खींचना है, एक कदम, क्योंकि इसके बाद आप एक बड़ी छलांग लगाने वाली हैं। तो पैरों को थोड़ा पीछे खींचिए, कट ऑफ होइए चीज़ों से और खुद पे फोकस करना शुरू कीजिए। थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा प्राणायाम और योगा आपको फिट भी रखेगा और आपके मन को भी बहुत पॉजिटिव रखेगा। तो मम्मीज़, अपने बच्चे के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका साइंटिफिक एंगल समझना ज़रूरी है। अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, कॉर्टिसोल हाई रहेगा, तो बच्चे का जो दिमागी विकास है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। बच्चा भी चिड़चिड़ा, अनॉयड और हर चीज़ में झुंझलाने वाला आगे उसका स्वभाव विकसित हो सकता है। तीसरा है माँ की एक्टिविटी। अगर माँ एक्टिव है फिजिकली, घर के जो भी बेसिक काम होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक फीमेल की, फैमिली के लिए, घर के लिए, इसके अलावा आप लिथार्जिक नहीं हैं कि बैठे बैठे 4-4 घंटे आप मोबाइल चला रही हैं, सोशल मीडिया देख रही हैं या फिर टीवी पे अपनी पसंदीदा मूवीज़ देख रही हैं, तो ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। इतना सिटिंग, इतना बेड रिडन रहना सेफ़ नहीं है जब तक कि आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन ना हो। फिर भी मूवमेंट ज़रूरी है, अपने बेसिक काम करना हर माँ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वॉक कर सकती हैं अगर आप, तो वॉक ज़रूर करें पूरी प्रेगनेंसी। वॉक बहुत अच्छा है। 30 मिनट से 45 मिनट की वॉक एक दिन में टोटल 1 या 2 बार में आपको करनी चाहिए। ये आपके बच्चे को एक्टिव रखेगा, बच्चे को एनर्जेटिक रखेगा, प्लस साइंटिफिकली अगर देखें मेडिकली, तो ये डाइजेशन भी अच्छा रखेगा और यूट्रस को ब्लड फ्लो भी अच्छा रखेगा। इससे आपके पैरों में क्रैम्प नहीं आएंगे, पीठ में दर्द नहीं होगा, पोस्चर ठीक रहेगा, पेट अच्छा रखेगा, भूख अच्छी लगेगी, खून का दौरा शरीर में अच्छा चलेगा। तो इसके अनगिनत फायदे हैं, जितने शायद मैं इस लिस्ट में बता भी नहीं पा रही हूँ। चौथा काम है स्पिरिचुअल नर्चरिंग, जिसको कि हम गर्भ संस्कार का एक हिस्सा मानते हैं, क्योंकि गर्भ संस्कार एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है। तो स्पिरिचुअल हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके दिमाग को, विचारों को एक डाइट मिले, एक अच्छी पॉजिटिव डाइट मिले, नरिशमेंट मिले। इसके लिए आपको बढ़िया लिटरेचर पढ़ना है। जैसे हमारे इंडिया में ही बहुत ऐसी पर्सनालिटीज़ हुई हैं जो बड़ी आइडियल हैं। अब चाहे आप इतिहास से उठा लीजिए, चाहे अपने स्वतंत्रता संग्राम से उठा लीजिए, बहुत अच्छी पर्सनालिटीज़ हैं। उनकी लाइफ की कहानियाँ, ऑथेंटिक अच्छी कहानियाँ पढ़ें। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आप पढ़ सकती हैं, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ सकती हैं, शास्त्रों से चीज़ें उठा के पढ़ सकती हैं, श्री कृष्ण के बारे में पढ़ सकती हैं, श्री राम के बारे में पढ़ सकती हैं। इससे क्या होता है, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम उसकी पॉजिटिव वैल्यूज से प्रभावित होते हैं। उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं और वो सेम वैल्यूज़
एंड फीलिंग्स बच्चे तक ट्रांसफ़र होती हैं। तो ये जो पॉजिटिविटी आप अपने बच्चे को देंगी, ये उसकी पूरी ज़िंदगी उसे एक मजबूत पर्सनालिटी बना के देगा। और 5वां काम है रेगुलर हेल्थ मॉनिटरिंग एंड चेकअप। बहुत ज़रूरी है, दवाएं स्किप नहीं करना, फॉलोअप स्किप नहीं करना, टाइम टू टाइम अपनी सोनोग्राफीज कराना। बॉडी में थोड़े भी चेंजेस होते हैं या कुछ ऐसे डिस्कम्फर्ट होते हैं तो तुरंत अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करना। कई बार हमें हेडेक हो रहा है, हम होने देते हैं, हम कुछ खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, बाम लगा लेते हैं। नहीं, प्रेगनेंसी में हेडेक, फीवर, पैरों में ऐंठन, कहीं पे गुलाबी हो गई है स्किन, सूजन आ गई है, तुरंत अपने डॉक्टर से आपको मिलना है। अगर ये इग्नोरेंस आप रखती ही हैं तो बच्चे को और आपको दोनों को नुकसान हो सकता है। तो बच्चे को तंदुरुस्त रखना है तो अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है। बार बार जुकाम होना, गला खराब होना, खांसी रहना पूरी प्रेगनेंसी, लीवर एंजाइम्स बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि आप अपनी केयर नहीं कर रही हैं या कम कर रही हैं। सो मॉमीज़, आपको अपना पूरा ख्याल रखना है ताकि बच्चा भी तंदुरुस्त रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।